हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतर्वर्तीय फसलें यानी कि इंटरक्रॉपिंग से कौन कौन से लाभ होते हैं और इसको लगाने का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है और फार्मर इससे किस तरीके से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। अंतर फसल या इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है जो भी हमने ऑर्चर्ड लगाया है उसमें जो भी बीच का स्पेस होता है, जो इंटर स्पेस होता है, उसका यूटिलाइजेशन करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और अर्ली स्टेज में जब हमारे फ्रूटिंग प्लांट प्रोडक्शन नहीं देते हैं उस टाइम पे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम स्टार्टिंग में कोई भी फ्रूट ऑर्चर्ड लगाते हैं या फ्रूट का बगीचा हमने लगाया है तो वो स्टार्टिंग में उससे कोई भी प्रोडक्शन हमें नहीं मिलता है। तो जिन किसान भाइयों के पास में कम ज़मीन है वो उस टाइम क्या कर सकते हैं, अपनी आय को बढ़ाने के लिए या उससे एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए। आज मैं यहाँ बात कर रही हूँ इंटरक्रॉपिंग के बारे में या अंतर फसल के बारे में। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है एक ही ज़मीन पर एक या एक से अधिक फसलें लेना। इसमें एक नकदी फसल लेते हैं और एक गैर नकदी फसल को लिया जाता है। नकदी फसल का मतलब होता है जिसे आप बाज़ार में बेचकर तुरंत पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नकदी फसल। इंटरक्रॉपिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? इंटरक्रॉपिंग किसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, जैसे कि पर्यावरण के लिए लाभकारी। अंतर फसल से पर्यावरणीय प्रभाव कम पड़ता है, इससे जैव विविधता बढ़ती है और पारिस्थितिकी स्थिरता भी बनी रहती है। मिट्टी के लिए भी यह बहुत फ़ायदेमंद होती है। अंतर फसल से मिट्टी की सेहत में सुधार होता है तथा मिट्टी के कटाव और उसकी पपड़ी बनने से में भी मदद मिलती है, यानी कि सॉइल इरोजन कम होता है। कीटों तथा बीमारियों से सुरक्षा। अंतर फसल की वजह से कीटों और बीमारियों से फसल को सुरक्षा मिलती है, क्योंकि अपन ने जो जैसे मान लो कोई गुआवा ऑर्चर्ड लगाया है उसमें अगर इंटरक्रॉप्स में जब वेजिटेबल्स लगाए हैं तो बहुत सारे ऐसे रोग और कीट होते हैं जो कि गुआवा में नहीं आते हैं, जिस वजह से फसल की कीटों और बीमारियों से सुरक्षा हो जाती है। उपज भी बढ़ती है। अंतर फसल से पैदावार बढ़ती है और आय में भी विविधता आती है, क्योंकि जो भी इंटर स्पेस होता है उसका सही उपयोग करके किसान एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है। संसाधनों का कुशल इस्तेमाल। अंतर्वर्तीय फसलों से संसाधनों का एक अच्छा यूज हो जाता है, क्योंकि जो भी अपन फर्टिलाइज़र या मैन्योर देते हैं तो वो दोनों फसलों को कहीं ना कहीं मिलता रहता है। उर्वरकों की कम उपयोगिता। अंतर्वर्ती फसलों में उर्वरकों की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि हमने मान लो किसी एक क्रॉप को कोई भी मैन्योर या फर्टिलाइजर्स दिया तो वो दोनों ही क्रॉप्स को मिलेगा। और इसमें क्या होता है कि अंतर्वर्ती फसलों में हमेशा ऐसी फसलों को चुना जाता है जो एक कम गहरी जड़ वाली होती है